ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 55 दिन में दशम स्कंद का 22वां अध्याय चीर हरण लीला शुरू कर रहे हैं। वर्ज ब नित्तन उपदेश हित हरियो चिर जुदराए, वरुण देव जल में बसे नंगन होए नहीं नहाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, शरद ऋतु के समाप्त होने पर हेमंत ऋतु आई। ब्रज की समस्त गोपियां ब्रज बिहारी श्री कृष्णचंद्र के मधुर तान सुनकर तथा उनकी रूप माधुरी को देखकर उन पर पहले से ही मुग्ध हो चुकी थी। ब्रज की कुमारियां ने हेमंत के प्रथम मास मार्गशीर्ष में कात्यायनी देवी की पूजा करने की ठानी। नित्य सूर्य देव से पहले जमुना जी में स्नान को जाती और हविष्यान्न खाकर नित्य व्रत करती। उनकी यह साधना भगवान श्री कृष्णचंद्र को अपना पति रूप से प्राप्त करने के लिए थी। वह नित्य चंदन धूप निवेद आदि से भद्रकाली की पूजा करती और इससे यही प्रार्थना करती कि श्याम सुंदर हमारे पति हो। हे परीक्षित, वह ब्रज की गोपियां, वेदों की श्रुतियां, मिथिला, कौशल, अयोध्या, परलिंद की गोपियां, रमा, बैकुंठ, श्वेत द्वीप की गोपियां, जलधारी गोपियां आदि ने ब्रज में आकर अवतार लिया था। उनके अतिरिक्त वह तपस्वी ऋषिगण थे जिन्होंने भगवान की उस दिव्य अंतरंग लीला में सम्मिलित होने के लिए कल्पों तक तपस्या करके ब्रज में गोपियों के रूप में अवतार लिया था। वे सभी भगवान के दिव्य लौकिक लीला के देखने की अभिलाषी थी, जो उनके नित्य धाम गोलोक में नित्य अपने पार्षदों तथा भक्तजनों के साथ होती रहती है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने उन्हें कृष्ण अवतार में ही उनकी कामना पूर्ण करने का वर दिया था। वह ही कुमारियां उन जगत के स्वामी को अपने स्वामी बनाना चाहती थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अपनी संग की सखियों को नाम ले लेकर बुला लेती और सब भगवान श्री कृष्ण के गुण गाती हुई जमुना स्नान को नित्य जाती और कालका की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करती। एक दिन सभी कुमारियों ने अपने अपने वस्त्र उतारकर जमुना तट पर रख दिए और नंगी होकर जमुना जल में क्रीड़ा करने लगी। हे परीक्षित, सनकादिक तथा शंकर जी आदि जगेश के भी ईश्वर जगत के पति अंतर्जामी गट गट के जानने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र से उन कुमारियों के हृदय की कामना छिपी नहीं थी। वे उनकी अभिलाषा जानकर अपने ग्वाल वालों के साथ जमुना तट पर गए और अकेले चुपचाप जाकर उन कुमारियों के चीर वस्त्र उठाकर एक वृक्ष पर जा बैठे। राम बिलावल बसन हरे सब कदम चढ़ाए, सोहरे सहस गोप कन्यानी के अंग आभूषण सहित चुराए। नीलांबर पतांबर सारी श्वेत पीत चुनरी अरुणाए, अति विस्तार नीप बस तामे लीले जहां तहां लटकाए। मणि आवरण डार डार ने प्रति देखत छवि मानी हटकाए। सुर शाम जुवतन वर्त पूरन को फल डारनी कदम फराए। तब ही परीक्षित साथी ग्वाल वाल ठट्ठा मारकर हंसने लगे। उनके साथ ही श्री कृष्णचंद्र जी भी हंसने लगे। जब उन गोप कन्याओं ने देखा कि हमारे सभी वस्त्र आभूषण लेकर हमारे प्यारे मनमोहन कदम पर बैठे हैं, तब वे अति उकलाई और बोली, आसावरी हाहा करती गोप कुमारी, सीत ते तन कंपत थर थर बसन दे मुरारी। जो पुरुष तिये अंग देखे कहत दूषण बारी, नेकू नहीं तुम तरस खावत गई हिम सब मारी। मने मन अति भयो सुख देखे के गिरदारी, सुर प्रभु अति ही न्यूठर भयो नंद सूत बनवारी। तब नटनागर जगत उजागर श्री कृष्णचंद्र जी बोले, अरे गोप कन्याओं, तुम जहाँ आकर अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुमसे हंसी हठठोली नहीं करता। तुम एक तो वैसे ही व्रत करते करते क्षीण तन हो गई हो, फिर तुमसे मैं ठठोली क्यों करूंगा। मैं कभी असत्य भाषण भी नहीं करता। इस बात को मेरे सभी साथी ग्वाल वाल जानते हैं, इसीलिए मैं तुमसे जो कहता हूँ वह सत्य ही है। हे ब्रज युवतियों, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो एक एक आकर अपने अपने वस्त्र भूषण ले जाओ, और यदि सब आना चाहो तो सभी चली आओ। मुझे इसमें कोई भी ध्यान नहीं है। हे परीक्षित, अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्णचंद्र की ऐसी ठिठोली सुनकर वह कुमारियां अति प्रसन्न हुई, प्रेम आनंद में मगन हो गई, किंतु संकोच के कारण नंगर अवस्था में उन्होंने जाना उचित न समझा। वह श्याम सुंदर की बात सुनकर एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगी, किंतु लज्जावश जल से बाहर नहीं निकली। वह कंठ कंठ जल में खड़ी थी। उनका शरीर ठंड के कारण कांप रहा था। तब वह सभी कुमारियां श्री कृष्णचंद्र से बोली, हे प्यारे मनमोहन, हम पर तरस खाओ, हमारे साथ ऐसी अनीति न करो। तुम हमारे प्यारे हो, नंद बाबा के दुलारे हो। हमारे शरीर जाड़े से ठिठुर कर थर थर कांप रहे हैं। हे श्याम सुंदर, हमारे वस्त्र हमें दे दो। प्यारे, हमें अधिक कष्ट न दो। हम तुम्हारे सेविका हैं, दासी हैं। जो कुछ तुम कहोगे वही हम करेंगी। तुम धर्मज्ञ हो, धर्म के जानने वाले हो। हम ब्रज वाला नंगन है, आपके सुख कैसे आ सकते हैं। यदि हमारे वस्त्र न दोगे तो हम नंद बाबा से जाकर तुम्हारी करतूत कहेंगे। तब श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे गोपियों, राग बिलावल,
लाज ओट जाए दूर करो, जोई मैं कहूँ करो तुम सोए, सकूच बापरी कहाँ करो। जलते तीर आई कर जोरियों में देखो तुम विनय करो, पूरन व्रत अब भयो तुम्हारो, गुरुजन शंका दूरी करो। अब अंतर मोसो जनी राख्यो, बार बार हठ वृथा करो। सुर शाम कहे चिर देत हो, मो आगे श्रृंगार करो। तुम ब्रज की गोपों की कुमारी कन्या हो, तुमने मेरी प्राप्ति के लिए ही एक मास से कठिन व्रत किया। अब तुम मेरी दासी बन चुकी हो, तब तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की जय मधुर और प्रेम युक्त बात सुनकर उन कुमारियों ने उनकी आज्ञा का पालन किया। मैं अपने गुप्त अंगों को दोनों हाथों से ढककर जमुना के ठंडे जल से बाहर निकली। उस समय उनके अंग जाड़े के मारे थर थर कांप रहे थे। उनकी आज्ञा के पालन से तथा अपने पति प्रति अगाध भक्ति प्रेम से प्रेम के वश में होने वाले भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण चंद्र अति प्रसन्न हुए। उनके विशुद्ध प्रेम तथा पवित्रता को देखकर जगत के स्वामी श्री कृष्ण चंद्र ने उनके चीर अपने कंधे पर रख लिए और मुस्कुराते हुए बोले कि अरे कुमारियों, तुम्हारा व्रत आज पूर्ण हो गया है। तुमने उसमें कोई त्रुटि नहीं आने दी, किंतु एक त्रुटि तुमने अवश्य की है और वह वरुण देव का अपराध। तुमने व्रत करके जमुना के जल में नंगन होकर स्नान किया है। जल के स्वामी वरुण तथा जमुना जी का अपराध तुमने किया है। अंततः तुम अपने इस दोष के निवारण के लिए अपने दोनों हाथों को सिर से लगाकर प्रणाम करो, फिर अपने अपने वस्त्र ले जाकर पहन लो। उन भोली भाली ब्रजबालाओं ने जय समझ कर कि हमसे जय बड़ी त्रुटि हुई है, उस त्रुटि के कारण हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण चंद्र हमें प्राप्त नहीं होंगे, तुरंत उन्होंने ऐसा ही किया। अपनी प्रिय वस्तु की प्राप्ति के लिए कोई क्या नहीं करता। उन कुमारियों ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर सिर झुकाकर श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम किया, क्योंकि हे परीक्षित, जगत के अधिष्ठाता इन श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करने से समस्त पापों तथा दोषों का मार्जन हो जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने देखा कि गोपियां ने मेरे आज्ञा अनुसार मुझे प्रणाम किया है और मुझे अपना मन सहित सब अर्पण कर दिया है, तब प्रसन्न होकर उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। उनकी भक्त बतलता और छल कपट रहित विशुद्ध प्रेम को देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। उनकी लज्जा को छुड़ा दिया, संकोच के पर्दे को हटा दिया। हे परीक्षित, वह गोपियां उनके इस व्यवहार से तनिक भी रुष्ट न हुई, किंतु उनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रति और भी अधिक बढ़ गया। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे कुमारियों, तुमने मेरे चरण स्पर्श की कामना के लिए ही जब व्रत किया है। तुम मेरी परम प्रेयसी हो। मैं तुम्हारे संकल्प को बड़े प्रकार जानता हूँ। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए ही जय तप किया है। हे गोपियों, मैं जगत का नियंता होने से जगत को अपनाने वाला, जगत का पिता, माता, पति, भाई, बंधु तथा स्वामी आदि सभी हूँ। अंत्य तुम भी मेरे द्वारा ही बनाई गई हो, उत्पन्न की गई हो। इसका कारण मैं तुम्हारा पिता, स्वामी व सर्वस्व हूँ। जब मैंने तुम्हें बनाया था तो तुमको मेरे से संकोच तथा लज्जा कैसी? जिस प्रकार पुत्री को पिता जन्म देता है, उसका पालन करता है, उसे नंगन अवस्था में देखता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उत्पन्न करने वाला पिता हूँ। तुम्हारा ही नहीं, सारे विश्व का पिता हूँ। फिर तुमको मुझसे कैसी लज्जा, कैसा संकोच? मैं जगत का स्वामी हूँ, तुम्हारा भी स्वामी हूँ। तुम मेरी प्रेयसी हो, तुम मुझसे प्रेम करती हो। अंत मेरे और तुम्हारे अर्थात मुझ ब्रह्मा और तुम आत्मा के मध्य में संकोच का अज्ञान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह अज्ञान ही इस आत्मा को मुझ ब्रह्मा में मिलने का बाधक पर्दा है। जब इस अज्ञान का पर्दा हट जाता है, तब आत्मा मुझ परमात्मा में मिल जाता है। जिन्होंने मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है, अपने को मुझसे लगा दिया है, उनकी समस्त संसारिक विषय भोगों की कामनाएं इसी प्रकार भस्म हो जाती है, जिस प्रकार अग्नि के प्रवेश कर जाने से वन भस्म हो जाता है। उनकी वह कामनाएं उन्हें संसारिक विषय भोगों की ओर नहीं ले जाती, क्योंकि उनकी कामनाएं मेरी प्राप्ति के लिए ही होती है, और मेरी प्राप्ति होते ही सारी कामनाएं जल भूलकर नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार भुना हुआ अथवा जला हुआ बीज फिर उगने योग्य नहीं रहता, उसी प्रकार मेरे लिए की हुई कामनाएं संसारिक विषय भोगों को उत्पन्न करने योग्य नहीं रहती। इसीलिए हे कुमारियों, तुमने मुझ ब्रह्मा को प्राप्त कर लिया है। तुम्हारी समस्त कामनाएं मेरे लिए ही है। तुम्हारी साधना पूर्ण हो चुकी है। तुम अगली शरद ऋतु की रात्रि में मेरे दिव्य अलौकिक विहार में सम्मिलित होना। मेरा वह विहार इस जगत के प्राणियों को अष्ट है। केवल मेरे भक्तजन तथा पार्षदगण ही उसमें सम्मिलित होकर मेरे दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे। तुम भी मेरे उन्हीं साधकों में हो। तुम अपनी साधना से मेरे दिव्य अलौकिक लीला को देखने योग्य हो। हे परीक्षित, यह चीर हरण लीला अलौकिक तथा दिव्य है। वैसे तो भगवान की सभी लीलाएं लौकिक है, किंतु यह लीला सर्वोत्तम तथा अत्यधिक अलौकिक है। जब भगवान का साधक अपनी पूर्ण साधना से अपने सर्वस्व को उनके अर्पण कर देता है, तभी वह उन भगवान की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है।
उन गोपियों ने अपना कुल परिवार, धर्म, कर्म, खान पान सब श्री कृष्ण के अर्पण कर दिया था। उन्होंने तन मन धन सभी श्री कृष्ण को दे दिया था। वह संसार में जीती थी तो श्री कृष्ण के लिए, घर के काम काज करती तो श्री कृष्ण के लिए। उनके पवित्र मन में अपने प्यारे श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ न था। अपने प्रीतम के सुख के लिए ही वह सब कुछ करती थी। उनके सुख से ही वह संभव सुखी रहती थी। सोते जागते, उड़ते बैठते उन्हीं प्रीतम का ध्यान रखती थी। गोपियां प्रांतः दही बिलोते, माखन निकालती, किस लिए? उन्हें अपने प्रीतम के लिए। गोपियां रातों में जागती थी कि कब प्रांत्या हो और कब श्याम सुंदर के दर्शन करें। वह माखन निकालकर छींकों पर रखती और कहती कि श्याम सुंदर आवेंगे और इस उत्तम माखन को भोग लगावेंगे। यदि किसी दिन श्याम सुंदर को देर हो जाती तो वह व्याकुल हो उठती। इसका तात्पर्य ये है कि हे परीक्षित, उनके सोते जागते दिन में तथा रात्रि में सभी कर्म अपने प्रीतम श्री कृष्ण के लिए होते। उनकी रही सही साधना मार्गशीर्ष के व्रत से पूर्ण हो चुकी थी, किंतु उनमें अभी अपने प्रीतम जगत के स्वामी श्री कृष्ण के प्रति लज्जा तथा संकोच का आवरण शेष था। लोगों की दृष्टि में उनमें केवल इतनी ही आत्मसमर्पण में कमी थी। उन गोपियों को लोक पर लोक, स्वार्थ, परमार्थ, जाति, कुल, कुटुंबी, गुरुजनों आदि की कोई परवाह नहीं थी। सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण चंद्र के चरणों तक पहुंच चुकी थी, किंतु केवल लज्जा का आवरण ही उनसे मिलने में बाधक था। उस आवरण को हटा देना अति आवश्यक था। वह संकोच ही साधक को साध्य तक पहुंचाने का बाधक पर्दा था। निवारण रूप से अपने बनाने वाले ब्रह्मा के पास पहुंचने में झिझकती थी। गोपियों ने भक्ति द्वारा प्रेम उत्पन्न कर लिया था। प्रेम की भक्ति से वह अपने को समर्पित कर चुकी थी, किंतु अपना पूर्ण समर्पण नहीं कर सकी, क्योंकि संकोच लाज का पर्दा उनके बीच में जो था, उसी पर्दे को चीर हरण द्वारा भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने दूर कर दिया। श्री कृष्ण चंद्र चराचर जगत के स्वामी, सबके साक्षी भोक्ता थे। कोई स्थान ऐसा शेष नहीं है जो उनकी दृष्टि से बाहर हो। वह कुमारियां यह जानती थी कि इस जमुना जी के जल में श्री कृष्ण चंद्र का निवास नहीं है, ना वह इस जल में देखते हैं। हे परीक्षित, वह तो सर्व दृष्टि थी। क्या जल क्या थल, सभी जगह वह तो देखते हैं। कोई भी वस्तु उनसे पर्दे में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र उन अपने साधक गोपी के वस्त्रों के रूप में उनके संपूर्ण संस्कारों को लेकर कंदम्ब पर चढ़ गई। गोपियां संसार रूपी जल में कंठ तक डूबी हुई थी। शीत आदि सुख दुख होने सता रहे थे। उनके पूर्व जन्मों के संस्कार श्री कृष्ण के सम्मुख जाने में बाधा कर रहे थे। मैं श्री कृष्ण चंद्र के लिए सर्व सब त्याग चुकी थी, किंतु उन्होंने अभी आपे को नहीं त्यागा था। वह अपने को नहीं भूली थी। वह श्री कृष्ण से मिलना चाहती थी, किंतु संस्कारों का पर्दा बीच में रोड़ा डाल रहा था। उसी पर्दे को अपनी जुक्ति से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने हटा दिया। शुद्ध प्रेम का अर्थ यही है कि मेरे और गोपियों के बीच में किसी प्रकार का संकोच भाव ना हो। यदि बीच में संकोच है तो पूर्ण प्रेम नहीं है। उसी संकोच भाव को चीर हरण द्वारा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अपनी सबकी गोपियों से हटा दिया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने कहा, मुझसे अनन्य प्रेम करने वाली कुमारियों, आओ, अपने को तथा अपने सर्व सब को भूलकर एक बार मेरे निकट आओ। अपने हृदय में छिपे हुए त्याग को प्रकट करके मेरे निकट आने का साहस करो। गोपी कहती है, हे कृष्ण, हम संसार सागर में कंठ तक डूबी हैं। हम आना चाहते हैं, किंतु फिर भी नहीं आ रहे हैं। हम बिना वस्त्रों के कैसे आ सकती हैं? हे परीक्षित, साधक बड़ी दुविधा में पड़ा है। भगवान को भी चाहता है और संसार के आवरण में भी रहना चाहता है। माया के पर्दे को भी नहीं हटाना चाहता। भगवान यही उन्हें उपदेश करती है कि तुम इस माया के पर्दे को हटाकर मेरे निकट आओ। यह माया का पर्दा ही मुझे ब्रह्मा और तुम आत्मा के बीच में बाधक है। इसे हटाकर मेरे निकट आओ, तभी तुम्हारी आकांक्षा पूर्ण होगी, अर्थात मुझे ब्रह्मा को प्राप्त कर सकोगे। चीर हरण का मुख्य यही उद्देश्य जोगी जनों ने कहा है। जो इसी ध्यान के धारण करता है, वह संसार की माया रूपी पर्दे को नष्ट करके श्री कृष्ण चंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। हे परीक्षित, उस समय श्री कृष्ण की 7 वर्ष की अवस्था थी। अज्ञानी पुरुष ही पाप की बुद्धि का आश्रय लेते हैं। इस दिव्य अलौकिक ब्रह्मा और आत्मा के मध्य की लीला में भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वह गोपियां भगवान श्री कृष्ण चंद्र की आज्ञा पाकर प्रसन्न मन में अपने घर गई। हे परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र बलराम तथा गोप ग्वालों के साथ गौएं चरा रहे थे। उसी समय गोप ग्वालों को अति भूख लगी। वह भूख से व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र तथा बलराम जी से इस प्रकार बोले। 23वां अध्याय, जग पत्नियों पर भगवान की कृपा। पति जदपति जाने नहीं, जाने जगतपति दिए, ले भोजन की भेंट बहू, पहुंची सब दिए ठिए। ग्वालवाल बोले, हे बलराम जी, तुम महाबली हो। हे श्याम सुंदर, तुमने दैत्यों का संहार किया, हमारी इस भूख का भी संहार कीजिए। इसे बुझाने का उपाय बताओ।
तब श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ग्वाल वालों के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, हे सखाओ, जहाँ से थोड़ी ही दूर पर मथुरा ब्राह्मण अंगिरास नाम का जग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, उनकी जगशाला में जाओ, बिना संकोच किए हुए उनसे कहो कि हमको भगवान बलराम जी तथा श्री कृष्ण जी ने भेजा है, हमको थोड़ा सा बात दो। भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा मानकर ग्वाल वाले ब्राह्मणों की जगशाला में गए। उन्होंने पहले उन्हें दंडवत प्रणाम किया और फिर उनसे प्रार्थना की कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से तुम्हारे पास आए हैं। वह गोएं चराते हुए जहाँ से थोड़ी दूर पर आए हुए हैं, उन्हें अति भूख लगी है, वे आप लोगों से थोड़ा सा बात चाहते हैं। यदि आप श्रद्धा पूर्वक दे सको तो हमको उनके लिए कुछ बात दे दीजिए। जहाँ के अन्न को खाना निषेध है, किंतु उन्हीं जगहों का अन्न निषेध माना गया है जिनमें पशु बलि होने वाली है, उसमें पशु बलि से पूर्व जग का अन्न नहीं खाते हैं, दूसरे सोत्रमणि जग में अन्न नहीं खाते हैं, और किसी जग में दीक्षित पुरुषों का अन्न खाना कोई पाप नहीं है। इन गोप ग्वालों ने अनेक प्रकार से गिड़गिड़ाए, उकलाए, अनेक भांति से प्रार्थना की, किंतु उन मथुरा ब्राह्मणों ने उनकी ओर कुछ भी ध्यान न दिया। उन्हें तो केवल स्वर्ग पाने की तुच्छ कामना थी। वह हंकारी ब्राह्मण अपने को ज्ञानवत मानते थे, चारों वेदों के ज्ञाता बनते थे, किंतु ज्ञान की दृष्टि से वह मूर्ख ही थे, क्योंकि उनके जग के भोक्ता तो एकमात्र इंद्रजीत परम ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण ही थे, जो संबे ग्वाल वालों के साथ उनसे अपना जग का बाग मांग रहे थे, किंतु उन्होंने उन्हें साधारण मनुष्य समझकर उनको जग का बाग ना दिया। ग्वाल वाल निराश होकर वहां से लौट आए और उनकी सारी बातें भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को सुनाई। उनकी इस अहंकारता पर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और ग्वाल वालों से बोले, हे ग्वाल वालों, संसार में असफलता मिलने पर निराश नहीं होते, बार बार प्रयत्न करने पर सफलता अवश्य मिलती है। हे प्यारे सखाओ, तुम लोग इस बार उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ, उनसे जाए कहो कि राम शाम गोएं चराते हुए यहाँ आए हैं, उन्हें अधिक भूख लगी है, वह तुम्हें जितना तुम चाहोगे उतना भोजन देगी। उनका मन सदा मेरे में ही लगा रहता है, वह मुझसे बहुत प्रेम करती है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की बात मानकर ग्वाल वाल अब की बार ब्राह्मण पत्नियों के निकट गए। ब्राह्मण पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सज धज कर भगवान श्री कृष्ण जी के गुण अनुवादों को गा रही थी। उन ग्वाल वालों ने उन्हें बड़ी नम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे देवियों, जहाँ से थोड़ी दूर पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने भाई बलराम और ग्वाल वालों के साथ गोड़ चराते हुए पधारे हैं। इस समय उनको तथा उनके साथियों को भूख ने अधिक सताया है, इसीलिए तुम उनके लिए भोजन दो। उन ग्वाल वालों की बात सुनकर ब्राह्मण पत्नियां अति प्रसन्न हुई। वह तो उनके मनोहर लीलाएं पहले से ही सुनकर उन पर मुग्ध हो रही थी। उनका मन सदा उन्हीं में लगा रहता था, केवल वह तो उनके दर्शनों की अभिलाषणी थी। भगवान श्री कृष्ण का आगमन सुनकर बड़ी उतावली से उन्होंने अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों से थालों को सजाया और अपने भाई बंधु पति पुत्रों के रोकने पर भी वह ना रुककर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण उनके भाई बंधु पुत्र तथा पत्नियों के पति जो थे, उनके पवित्र कीर्ति, गुण, लीला, सौंदर्य, मौर्य आदि का वर्णन वह पहले ही सुन चुकी थी और उनके चरणों पर अपने को निशावर कर चुकी थी। जब ब्राह्मण पत्नियां जमुना के तट पर पहुंची तब उन्होंने देखा कि अशोक वन में ग्वाल वालों से गिरकर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सलोने श्याम शरीर पर रेशमी पीताम्बर शोभा पा रहे हैं। कंठ में बनमाला, अनेक प्रकार के रत्न आभूषण पहनने होने के भी वन के पुष्प तथा कपोलों के गुच्छे शरीर में सजा रखे हैं। उनकी एक भुजा एक सखा के कंधे पर है और दूसरे हाथ में कमल का फूल शोभामान है। कपोलों पर घुंघराली के कानों में कमल के कुंडल और मुख पर मंद मंद मुस्कान शोभामान है। हे परीक्षित, अब तक तो उन युवतियों ने उनके रूप मर्दों को सुना ही था, किंतु अब उन्होंने प्रत्यक्ष देख लिया। अब उन्होंने अपने इष्ट देव को नेत्रों द्वारा अपने हृदय में बिठाकर मन ही मन उनका आलिंगन करने लगी और संसार जनित हृदय की तपन को शांत करने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने देखा कि जय मेरी भक्ता ब्राह्मण पत्नी अपने भाई बंधु पति पुत्र आदि सब को त्याग कर मेरे दर्शनों की लालसा से जहाँ आई है, तब वह अपनी विषम मौनी मधुर मुस्कान से बोली, हे महाभाग्यवतियों, मैं तुम्हारा क्या स्वागत करूं? तुम हमारे दर्शनों के लिए जहाँ आई हो, जहाँ तुम्हारे योग्य ही है। हे देवी, जो बुद्धिमान संसार में अपनी भलाई समझता है वह मुझे अपना प्रियतम ही मानता है और ऐसी प्राणी मुझसे कामना रहित प्रेम करते हैं, जिस प्रेम में किसी प्रकार का संकोच, छल, कपट, शिवाव, देवता तथा द्वेष भाव नहीं होता, वह ऐसे प्राणी प्राण भक्ति मन शरीर कुटुंबी स्त्री पुत्र धन आदि समस्त संसारिक वस्तु को त्याग कर अपनी आत्मा को मुझ परमात्मा में लगा देते हैं। उन्हें मुझसे बढ़कर और कोई प्यारा नहीं होता। तुमने अपने मन को मुझ में लगा दिया है, मैं तुम्हारे प्रेम का सम्मान करता हूँ। तुमने मेरे दर्शन कर लिए, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे ब्राह्मण पति गृहस्थी होने के कारण तुम्हारे दिल अपना जग पूर्ण न कर सकेंगे। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, हे अंतर्यामी भगवान, वह पति तो हमारे संसारिक पति है
और वास्तव में पति तो आप ही है। आप हमको अपने से अलग करने की ऐसी निष्ठुरतापूर्ण बात ना करो। श्रोत्रियों ने भी कहा कि जो एक बार भगवान की प्राप्ति कर लेता है वह फिर संसार में नहीं लौटता। आप अपने ही वेद वाक्य को सत्य कीजिए। हम अपने समस्त संसारिक पति प्रेम संबंधी आदि के बंधनों को काटकर आपके चरणों में इसीलिए आई है कि आपके चरणों से गिरी हुई राज्य तुलसी की माला को अपने मस्तक में धारण करती रहे। हमारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु तो आप ही हैं। अब हम किसके पास जावे? हम आपकी शरण में आकर अब किसका सहारा लें? हमारे पति पुत्र आदि सब जन संबंधी हमें सब स्वीकार भी नहीं करेंगे, इसीलिए आप ही हमें अपनी शरण में रखने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे देवियों, तुम निश्चित भाव से अपने घर जाओ। तुम्हारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु तुम्हारा कोई तिरस्कार नहीं करेगा, बल्कि वह तुम्हारा सम्मान ही करेंगे, क्योंकि अब तुम मेरी हो गई हो। जिन पर मेरी कृपा होती है उन पर सारा संसार कृपा करता है। इसीलिए अब तुम जाओ और अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें शीघ्र ही मेरी प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को आने से रोक दिया था, किंतु उसने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके अपना संसारिक शरीर त्याग दिया और वह सबसे पहले ही उनसे जा मिली। जब उन ब्राह्मणों को जब मालूम हुआ कि श्री कृष्ण भगवान है और हमने उन जगदीश्वर श्री कृष्ण बलराम जी की आज्ञा का उल्लंघन करके उनको भोजन नहीं दिया, किंतु हमारी पत्नी ने बड़े प्रेम से भोजन अर्पण किया है, तब वह अति प्रसन्न हुई और अपनी मूर्खता पर बार बार पछताने लगे। वह बोले, हाय हाय, हम लोग बड़े मूर्ख हैं। हम पर धिक्कार है कि हमने बड़े बड़े जग किए, किंतु उन जगों के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण को हमने उनका भोग न दिया। हमने उच्च पंच में जन्म लिया, कर्म कांड में निपुण है, किंतु जो कुछ भी हमारे काम का नहीं है। हमने घर पर आए हुए भगवान का स्वागत नहीं किया, जिनको बड़े बड़े जोगजन तथा जग के करने वाले बड़े कठिन परिश्रम से प्राप्त करते हैं, उन्हीं घर पर आए भगवान का हमने स्वागत नहीं किया। जय हमारे अशुभ कर्मों का ही फल है। इन स्त्री ने जो मूर्ख है, ग्रस्त में फंसी रहती है, ना इनका जोग पवित्र संस्कार ही हुआ है, ना इनने तपस्या ही की है, फिर भी उन्होंने जोगेश्वर केश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया है। उन्होंने अपने ग्वाल वालों को हमारे पास भेजकर हमें चेतावनी दी, अपनी जात दिलाई, किंतु हम तो भी सचेत ना हुए। हे परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने भगवान श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, इसीलिए वे अपने अपराध पर अति पछताने लगे। उनके हृदय में श्री कृष्णचंद्र के दर्शन की अति अभिलाषा हुई, किंतु कंस के डर से वे उनके दर्शन करने ना जा सके। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।